अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणम् नमो लोये सौवसाहुणम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमयोणनेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरम् बंधुदय सतजुत्तम ओघादे सेथवम रोचम। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं, जिसमें से द्वितीय बंध उदय सत्व स्तव अधिकार है। उसमें से उदय का प्रकरण यहाँ हमने भी मार्गणाओं में देखा। आदेश के अंतर्गत उसमें गति मार्गणा पूरी हुई। उसके अंतर्गत आपको कहा था कि आप कुछ कुछ बना के लाएंगे, है ना? आपने बनाया होगा। आप लोग बहुत उत्साही दिख रहे हो मुझे। सब लोग लगे हुए थे काम में, या तो गणित के काम में या फिर टेबल्स बनाने में। कॉपियां भर रही कि नहीं आप लोगों की? भर रही है ना? अरे हाथ बोलो, अभी तो चालू ही हुआ है। तो कहाँ से चालू करें? कौन सी मार्गणा अपने को करनी है? अपन गति मार्गणा करेंगे अभी, फिर अपन सत्व चालू करेंगे, और फिर मैं जाते जाते आपको एकेंद्रीय मार्गणा के जो रूल्स हैं इंद्रिय मार्गणा के, वो आपको बताने हैं मुझे, ताकि आप सुबह तक इंद्रिय मार्गणा में बना कर ले आओ। ठीक है? मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना। आज का जो क्लास है, शुरू में अपन गति मार्गणा कंप्लीट कर रहे हैं, सत्व पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में इंद्रिय मार्गणा के बारे में नियम बताने हैं। ठीक है? तो क्या बता रहे हो आप? इम्पोर्टेंट अभी पहले ये कर लें, सत्य बताने के पहले याद दिला देना। सत्य चालू करो उसके पहले। तो गति मार्गणा में कहाँ से चालू करना है? नरक गति कल कर ली थी। तिर्यंच गति अपन कर लिया था कि सामान्य तिर्यंच हो गए थे। पंचेंद्रीय तिर्यंच, पंचेंद्रीय तिर्यंच को करना बाकी था। तो कौन बताएगा? प्रतीक जी लिख करके लाए कि नहीं? नहीं लिख करके लाए। इधर सोनल दीदी कहाँ है? सोनल दीदी पंचेंद्रीय तिर्यंच लिखा है कि नहीं लिखा है? पंचेंद्रीय नहीं लिखा है। ये बहन जी प्रणीता भाभी, पंचेंद्रीय तिर्यंच लिखा है कि नहीं लिखा है? इनको दो माइक जल्दी से। फिर उसके बाद में क्या है? लब्ध्य पर्याप्तक और पर्याप्त वो अपन स्किप करके पंचेंद्रीय तिर्यंच अकेला, उसके आगे पर्याप्त है। त्रियंच गति में जो उदय योग प्रकृति, पहले तो जो उदय योग प्रकृतियां 122, हाँ, उसमें से त्रियंच गति में जो उदय योग्य प्रकृतियां हैं वो है 107। हाँ, अब जो पंचेंद्रिय त्रियंच में उदय विच्छुत्ति निकालने के लिए त्रियंच गति में जो उदय योग्य प्रकृतियां 107, उसमें से 8 प्रकृतियों को माइनस किया है, जो हाँ, पंचेंद्रियों के उदय जिनका नहीं आता। हाँ, वो है एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय की 3, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतप। तो ऐसे टोटल करके 8 को माइनस किया। अब तो पर्याप्त नहीं माइनस किया? नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि पंचेंद्रियों में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं। बढ़िया, ठीक है। तो निकल के आई 99 प्रकृतियां पंचेंद्रियों में हाँ, उदय विच्छुत्ति के योग्य हैं। हाँ, अब इसमें टेबल में जो पहला गुण स्थान है, पहले गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति गुण स्थान में कराई थी। तो यहाँ पे मार्गणा में, क्योंकि हम ये पहले ही निकाल के आ गए हैं, सूक्ष्म, साधारण और एक और कौन सी आतप, तो इसलिए मिथ्यात्व और अपर्याप्त 2 की उदय विच्छुत्ति, और अनुदय है मिश्र का। मिश्र उदय विच्छुत्ति बता दो इकट्ठी पहले आप। दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4, तीसरे गुण स्थान में 1, चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण 4,
त्रियंच आनुपूर्वी दुर्भग अनादे और आयश कीर्ति। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा किया वही बताना है, मतलब जल्दी बताने के लिए नहीं बोला मैंने। उदय विच्छुत्ति के रूल जैसे आपने बोले ना पहले के, वैसे दूसरे के और चौथे के बता दो। हाँ, एक मिनट भैया, बता रही हूँ। दूसरे में 9 प्रकृतियां जो उदय विच्छुत्ति जो गुण स्थान में देखी थी कि अनंतानुबंधी चतुष्क एक इंद्रिय स्थावर और विकलत्र, तो इनको हम ये पंचेंद्रिय त्रियंच में निकाल रहे हैं, तो इनको हम पहले ही माइनस करके आए, इसलिए सिर्फ दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 को ही ले रहे हैं। ठीक। फिर तीसरे गुण स्थान में वो एक ही प्रकृति है, तो मिश्र तो वो भी यहाँ पे बस एक ही लेना है। अब चतुर्थ गुण स्थान में, तो चतुर्थ गुण स्थान में 17 प्रकृति वहां गुण स्थान में ली थी, तो वहां से ये वैक्रियक जो अष्टक है उसको पहले ही माइनस कर चुके हैं। और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, अब इसमें अप्रत्याख्यानावरण 4, त्रियंच आनुपूर्वी, दुर्भग अनादे और आयश कीर्ति, ऐसे टोटल 8 प्रकृतियां यहाँ पे चतुर्थ गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति की है। फिर पंचम गुण स्थान में वो 8 की 8 जो गुण स्थान में ली थी, अप्रत्याख्यानावरण 4, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, उद्योत और नीच गोत्र। ठीक है। छठा गुण स्थान 5 ही होते हैं त्रियंचों को। इधर ये मंथन को दे देना, बाकी अनुदय बता दो आप, इन 5 गुण स्थानों का अनुदय। पंचेंद्रिय, यही पंचेंद्रिय, ये बच गया ना अभी 2। प्रथम गुण स्थान में 2 का अनुदय है, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। द्वितीय गुण स्थान में भी 2 का ही अनुदय है, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। तीसरे और प्लस विच्छुत्ति अपन गिनेंगे दूसरे गुण स्थान में, तो पहले गुण स्थान में 2 की विच्छुत्ति हुई थी, मिथ्यात्व और अपर्याप्त, तो इन दोनों को मिला देंगे तो दूसरे गुण स्थान में अनुदय के 4 हो जाएंगे। तीसरे गुण स्थान में एक मिश्र जो था वो उदय में आने लग गया है, तो अनुदय में अपन सम्यक्त्व मोहनीय लेंगे, और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी अब उदय में आने योग्य नहीं है तीसरे गुण स्थान में, तो 2 का अनुदय है। और पहले विच्छिन्न प्रकृतियां यदि देखें, पहले गुण स्थान में 2 की विच्छुत्ति हुई थी, दूसरे गुण स्थान में 4 की विच्छुत्ति हुई थी, तो 2 और 4 6, और सम्यक्त्व मोहनीय और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी 2 8। इस प्रकार से तीसरे गुण स्थान में 8 का अनुदय। चौथे गुण स्थान में देखेंगे तो अब सम्यक्त्व प्रकृति भी उदय में आ गई है, तो अब अनुदय रूप वैसी नहीं रहेंगी, तो केवल विच्छुत्तियां अपन देखेंगे। तो पहले गुण स्थान में 2 की हुई थी, दूसरे गुण स्थान में 4 की, और तीसरे गुण स्थान में एक मिश्र की उदय विच्छुत्ति हुई, तो 2 4 6 हो गए और 1 7, तो ये 7 अनुदय में आ जाएंगी। पांचवें गुण स्थान में उसी प्रकार कोई अनुदय के लिए नवीन प्रकृति नहीं है, तो पूर्वोक्त 7, और चौथे गुण स्थान में तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों को 8 प्रकृतियां चौथे गुण स्थान में विच्छिन्न हुई थी, तो उस प्रकार से 15। बढ़िया, ठीक है। और अनुदय उदय प्रकृतियां आप समझ ही जाओगे, जितनी कुल उदय योग्य प्रकृतियां थी, अनुदय माइनस करेंगे उदय आ जाएगा, ठीक है। हाँ। लब्धि पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच बता ही दिया था, तिर्यंचनी के नियम आपको बता दिए थे, अब मनुष्य नहीं करेंगे तो कवर हो जाएंगे। जो पर्याप्त तिर्यंच थे उसमें यहाँ पर 2 प्रकृतियां घटाइए, अपर्याप्त भी और स्त्री वेद भी, लेकिन वो घटना चाहिए थी, मतलब जो देखा जाता है वैसे स्त्री वेद को नहीं घटाते, पर यहाँ घटाया है तो अपन उसके हिसाब से करने वाले थे, तो आप कर लेना उसे। अब चलते मनुष्य गति की तरफ। मनुष्य गति की उदय विच्छुत्ति तो वो आपको बतानी है, कौन बताएगा? स्वस्ति बहन को दे दो। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, आपने सबने किया है, तो आई थिंक इट शुड बी वेरी पीस ऑफ केक। हाँ बोलो बहना। मनुष्य गति में 102 प्रकृतियां उदय योग्य है, उसमें से पहले गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति होगी 2 की, 5 की होती है, लेकिन उसमें से सूक्ष्म, आतप और साधारण को मनुष्य गति में पहले ही हटा दिया है, तो मिथ्यात्व और अपर्याप्त इन 2 की होगी। ठीक। उसके बाद दूसरे गुण स्थान में 9 की होती है, लेकिन स्थावर, एकेंद्रिय और विकलत्रय को हटा दिया पहले, तो अनंतानुबंधी 4 की उदय विच्छुत्ति रहेगी। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व की होगी।
चौथा गुणस्थान जो है इसमें 17 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होती है, लेकिन यहाँ पे हमने वैक्रियक षटक, नरकायु, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और हाँ नरकायु, देवायु और वैक्रियक षटक, वैक्रियक 8 हो गए और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी ये हटाई है, तो अप्रत्याख्यानावरण 4 तो घटाई है, तो ये पहले ही हट गई है। हाँ। तो ये काउंट नहीं होंगी, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण 4, अनादे, अयश और दुर्भग, ये 8 की उदय विच्छित्ति मनुष्य गति में चतुर्थ गुणस्थान में होगी। 4 और 3 साथ ही हुए, एक बच गई आगे। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, हाँ, अनादे, अयश, दुर्भग और अप्रत्याख्यानावरण 4। बढ़िया, आगे। इसके बाद में 5वां गुणस्थान आएगा, वहां पे 8 की होती है, प्रत्याख्यानावरण 4, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, नीच गोत्र, उद्योत। तो इसमें से तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और उद्योत है उसको हमने काउंट नहीं किया है, वो पहले ही हटा दी, इसलिए प्रत्याख्यानावरण 4 और नीच गोत्र, इन 5 की उदय विच्छित्ति होगी 5वें गुणस्थान में। और इसके आगे के जो हैं वो जो गुणस्थान है उसके अकॉर्डिंग ही बोलो बोलो, एक का बोलो। जो छठा गुणस्थान है उसमें प्रमत्त विरत है, इसमें 5 की होती है। स्त्यान वृद्धि त्रिक जो है 3 निद्राएं हैं और आहारक द्विक इनकी होती है। 7वां है अप्रमत्त, इसमें 4 की होती है। असंप्राप्त श्रीपाटिका, कीलक और अर्धनाराज, ये 3 सैनन और सम्यक्त प्रकृति। ठीक है, बढ़िया, इतना काफी है। फिर इसके बाद बताना है अनुदय। राकेश जी लिखा है कि नहीं लिखा है? दो, राकेश जी को दो। इसके बाद में बताना है आपको मनुष्य, आपको नहीं बोला, इधर से मनुष्य को। हाँ बोलो, अनुदय बताना है आपको मनुष्य गति के। मनुष्य गति के, हाँ मनुष्य गति तो चल रही है ना। ठीक है। कॉपी में लिखा है कि किताब में देख रहे हो? कॉपी में लिखा है ना। हाँ बोलो। इसके बाद अनुदय में यहाँ तक के जो इतनी विच्छित्ति हो गई थी 18, 15। क्या क्या बता रहे हैं आप? नहीं विच्छित्ति नहीं बतानी, आगे शुरू अनुदय करना। बताना है आपको शुरू से पहली ठीक है। गुणस्थान का अनुदय। सम्यक्त, मिश्र, आहारक, तेजस और तीर्थंकर प्रकृति। आहारक तेजस नहीं, आहारक आहारक त्रिक, त्रिक नहीं, द्विक। आहारक आहारक द्विक। द्विक, तो आहारक द्विक में क्या आएगा? आहारक शरीर और अंगोपांग। हाँ कौन सा अंगोपांग? आहारक। हाँ तो तेजस में पहुंचा दोगे तो अभी केवली बन जाएंगे अपन। गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 का अनुदय रहेगा। हाँ दूसरे गुणस्थान में मतलब ये गुणस्थान के जैसे ही है, राइट? ये जो नियम था ये मनुष्य वाले नियम है। हाँ आगे। सम्यक्त, मिश्र, आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति का इसमें भी अनुदय रहेगा। हाँ तीसरे गुणस्थान में नहीं और भी है ना, और और अनुदय जो भी ऊपर गिनने के आपको। विच्छित्ति हुई है उनका भी। हाँ तो वो कौन है, कितनी विच्छित्ति है, वाले संख्या बता दो आप। 6, 2 प्लस 2 प्लस ये 5, तो कितने हुए? 7 तो फिर 6 कैसे हुए थे? हाँ आगे। हो जाता है। तीसरे गुणस्थान में 6 की विच्छित्ति हुई थी वो, और इसके अलावा सम्यक, आहारक, द्विक और तीर्थंकर, इसके अलावा मनुष्य, आनुपूर्वी। हाँ तो ये टोटल 11। हाँ चौथे गुणस्थान में पूर्व के 7 जिनकी विच्छित्ति हुई थी, और आहारक, द्विक और तीर्थंकर ये 10। इसके अलावा फिर 5वें में 15 जिनकी विच्छित्ति हुई है, और 3 आहारक, द्विक और तीर्थंकर। कौन सा गुणस्थान है? 5वां गुणस्थान। 5वां, ठीक है। ठीक है। इसके आगे का लिखा नहीं है। तो आप ढूंढ रहे थे क्या? ठीक है, उसके आगे जो है गुणस्थान जैसे ही है, तो ऐसे करना है। अब आपको मनुष्य की होता है, सॉरी हाँ मनुष्य की बनानी है। कौन बताएगा मनुष्य की? मनुष्य की किसने लिखी है? सारी मनुष्य, ये इनको दो, क्या नाम है इनका? स्तुति नहीं लिखा है?
किसका लिखा है? किसी के नहीं लिखा है? इनको दो। क्या नाम है इनके पास में? विनीता। इधर आप लोगों को बतानी है एक, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। मनुष्य नहीं हो गई ना, भोग भूमि तिरंच की भी है। मनुष्यनी में उदयों की प्रकृतियां हैं 96। हाँ। तो पहले गुण स्थान में जो होगी वो मिथ्यात्व होगी, उसमें से अपर्याप्त जो होगी वो निकल जाएगी। 5 प्रकृतियां होती है उदय विच्छुत्ति की, उसमें से मिथ्यात्व, सूक्ष्म, आतप, अपर्याप्त और साधारण। तो उसमें से अपर्याप्त पहले से ही माइनस कर दी है। अपर्याप्त क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि वो अपर्याप्त मनुष्यनी जो होती है वो अपर्याप्त नहीं होती, वो उसका अलग से ही काउंट, मतलब उसके अपर्याप्त मनुष्य नहीं, अपर्याप्त नहीं होती। होती है वो मनुष्यनी तो अपर्याप्त होती है, पर उसको ना 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 ना, इसलिए मैंने बोला मनुष्य नहीं अपर्याप्त होती नहीं है। नहीं होती है। हाँ। कोई मनुष्य नहीं हो, मनुष्यनी जो होगी वो गर्भज होगी। ठीक है, जीव समास के नियम है। मनुष्यनी जो होगी गर्भज होगी, गर्भज जो होगा पर्याप्त होगा। इसलिए मनुष्यनी और जो पुरुष वेदी मनुष्य हैं वो नियम से पर्याप्त ही होते हैं। यदि आप पर्याप्त होंगे तो वो नपुंसक होंगे। ठीक है, ये बताया नहीं था, ये क्लियर करने के लिए मैंने बोला। तो वो अपर्याप्त इसलिए घटा है क्योंकि मनुष्यनी या तिर्यंचनी भी होगी, उनके अपर्याप्त प्रकृति असंभव है। ठीक, बढ़िया, आगे। और सेकंड गुण स्थान में 9 प्रकृतियां, उसमें से अनंतानुबंधी की 4 रहेगी और मनुष्य अनंतानुबंधी की 4 रहेगी और स्थावर एकेंद्रीय विकल्प ये पहले से ही माइनस कर दी है। और फिर एक मनुष्य आनुपूर्वी का भी उसमें उदय रहेगा, क्योंकि उदय विच्छुत्ति होगी उसमें। हाँ। मनुष्य आनुपूर्वी की। और तीसरे गुण स्थान में क्यों रहेगी मनुष्य आनुपूर्वी की? क्योंकि उसमें मरण, उसमें वो जा सकता है मरण करके। मनुष्य नहीं, दूसरे गुण मनुष्य नहीं मर करके जा सकती है? नहीं, मनुष्य नहीं का जन्म हो सकता है, जन्म हो सकता है मर करके उसका, मनुष्य गति मनुष्य नहीं में। तो चौथे में करते हैं, आपने दूसरे में क्यों करी है? क्योंकि उसको सम्यक दर्शन के साथ वो मनुष्य नहीं जो होगी वो उत्पन्न नहीं होगी चौथे गुण स्थान। बढ़िया, ठीक है, सही। फिर तीसरे गुण स्थान में एक ही रहेगी सम्यक मिश्र प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व। फिर चौथे गुण स्थान में जो 17 प्रकृतियां हैं उसमें से अप्रत्याख्यानवरण की 4 प्रकृतियां रहेगी। उसमें से नरकायु, देवायु, वैक्रिय कष्टक माइनस कर दिया है पहले से अनुदय में। और मनुष्य आनुपूर्वी का पहले से उसमें से दूसरे गुण स्थान में उसकी उदय विच्छुत्ति हो चुकी है। तिर्यंच आनुपूर्वी की उसमें पहले से उसको घटा दिया है। और अनादि, यश, कीर्ति और दुर्बा की 3 प्रकृतियां रहेगी। तो टोटल 7 उदय विच्छुत्ति हो जाएगी 7 प्रकृतियों की। बढ़िया, आगे। और 5वें गुण स्थान में 8 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। उसमें से अप्रत्याख्यानवरण की 4 की उदय विच्छुत्ति होगी। और नीच गोत्र, तिर्यंचायु, उद्योग, तिर्यंच गति, तिर्यंचायु, उद्योग को अपन ने पहले से ही माइनस कर दिया है और उसमें से एक नीच गोत्र रहेगी। तो 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी 5वें गुण स्थान में। फिर 6ठे गुण स्थान में 3 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति, 3 प्रकृतियों की होगी। स्थान वृद्धि का अधिक 3 और आहार दिक जो होगा वो पहले से ही माइनस कर दिया है, क्योंकि मनुष्य जो होगी वो आहारक द्विक उसके नहीं रहेगा, ये नियम बताया। नहीं रहेगा मतलब क्या नहीं रहेगा? मतलब उसका पहले से अनुदय ही उसका पहले से मतलब उदय ही नहीं है उसमें, इस वजह से उसको पहले से घटा दिया। ऐसा मत बोलो पहले से ही नहीं है, ये कहो कि मनुष्यनी को आहारक द्विक का उदय नहीं आ सकता है, इसलिए उसको उदय प्रकृतियों में से घटाया था, तो वो वहां पर उदय प्रकृतियों में नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसकी विच्छुत्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ। फिर 7वें गुण स्थान में 4 प्रकृतियां, सनन, असंप्राप्त प्राटिका, कीलक, अर्धनाराज और सम्यक प्रकृति, ये चारों का चारों उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। और फिर 8वें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन सब की उदय विच्छुत्ति। 9वें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की होगी। उसमें से संज्वलन, क्रोध, मान, माया और वेद जो होंगे वो उनकी स्त्री वेदी लेंगे, क्योंकि वो स्त्री वेदी होती है मनुष्य ने। पुरुष और नपुंसक वेद पहले से उसका उदय में जो आपने पहले बताया माइनस कर दिया। कहाँ माइनस किया है? उदय में से पहले से इसको घटा दिया है। उदय योग्य प्रकृतियों में से घटाया है, ऐसा बोलो ना। हाँ, आगे। फिर 10वें गुण स्थान में जो है वो एक ही सूक्ष्म लोक का ही उसमें से उदय विच्छुत्ति हुई है। और फिर 11वें गुण स्थान में उपशांत में 2 सैनन, नाराज और व्रज नाराज सैनन। फिर 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, निद्रा, प्रचला और अंतराय की 5।
उदय विच्छुत्ति हुई है। फिर 13वें गुण स्थान में 30 प्रकृतियों की वो की हुई ठीक है। सारी, और 14वें गुण स्थान में 11 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हुई है। तीर्थंकर प्रकृति को उसमें पहले से ही जो उदय में जो थी बोलो। उदय में से हटा दिया है उसको पहले। उदय योगी ही नहीं योग्य है। प्रकृतियों में से, उदय योगी ही नहीं इतना है वो। कठिन वाक्य थोड़ी ना है। उदय योग्य प्रकृतियों में से घटाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया, सही लिखा आपने। अब इसमें ये हो चुका ना, एक देवता का और करेंगे अपन और फिर अपन पढ़ेंगे आगे। देवता का कौन बताएगा? देवता समकित देव बताएंगे। समकित को दे देते हैं, समकित को दे दो। आपको बताना है भवनत्रिका। भवनत्रिका बता दोगे? बताओ। भवनत्रिक और सभी देवियों में उदय विच्छित्ति टोटल 76 होता है। क्या उदय योग्य? उदय योग्य प्रकृतियां। हाँ, 76। 76 आप ये बताओ, देवताओं की बता रहे हो, देवियों की बता रहे हो, कि आप देव देवियों को मिला करके बता रहे हो? देवियों का। देवियों का नहीं पूछ रहा हूं मैं भवनत्रिक का पूछ रहा हूँ। हाँ, रुको, किसी और से पूछते हैं। वो जो लिखा है ना, वो लिखा थोड़ा सा है। भवनत्रिक का किसने लिखा भैया? अनूप नहीं, योगेश जी नहीं, शुभम लिखा है? नहीं लिखा है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? आशीष जी नहीं, विराग। अरे क्या बात है, भवनत्रिक बोले भैया जाना ही नहीं है तो काय के लिए लिखना आपने को? भवनत्रिक, नीरज जी भवनत्रिक। अरे क्या बात है, क्या देवता लोग हैं। बिल्कुल एक ने भी, किसी ने लिखा है क्या? एनीबडी यहाँ पुरुषों में? भवनत्रिक का नहीं, देवियों का नहीं, भवनत्रिक का लिखना है। अकेले देवों का नहीं, अकेले देवियों का नहीं, सबका। यहाँ देवियों में किसने लिखा है? देवगति लिखी है। अरे वो बहुत सिंपल है, वैसी है। चलो एक काम करो, आप लोग लिख करके लाना, ठीक है? भवनत्रिक का लिखना, ना देवी का ना देव का, दोनों का। जो हमने यहाँ लिख करके रखा है वो अलग अलग लिख के रखा है, तो इसलिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, उदय प्रकृतियों का अंतर पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये लास्ट में नव अनुदिश वगैरह के हैं, स्वधर्म वगैरह इनके भी हैं। ये अपन जब देव का हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब अपन चलते हैं। समझ में आ गई बात? आप लोगों ने करा? कौन कौन ऐसा व्यक्ति जो करने से बाकी रह गया अभी थोड़ा सा भी, जिसने नहीं करा? मतलब ये उदय विच्छुत्ति आपको लिखने के लिए दी थी, तो आप में से किस किस ने एक मार्गणा की भी नहीं लिखी है? कोई ऐसे सज्जन पुरुष है मनुष्य नहीं है? थोड़ी 2 3 अरे 4 5। अरे आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? थोड़ी सी मेहनत करो। आप चलते फिरते एक काम करो, गाड़ी चलाते हो ना आप, गाड़ी चलाते चलाते चार्ट बनाओ। अरे कागज पे नहीं हो कागज पे नहीं बनाना है। बोले भैया ड्राइवर रखना पड़ेगा नहीं तो बोले खर्चा बढ़ गया। नहीं, आपको वो नहीं करना है। आपको इतना करना है कि आपका जो मन है उसमें आप बनाओ, वो बनता जाएगा। कुछ कुछ ही बनाओ, जितना बने उतना बनाओ। नहीं तो उदय विच्छित्तियों के जो नाम है वो नाम आप सामने, पूरा टेबल नहीं बन रहा है आपसे, चलते फिरते समय आप उदय विच्छित्ति अकेले लिखते जाओ। ओके, उदय विच्छित्ति लिखो लिखो लिखो। फिर सिग्नल आता है गाड़ी का, सॉरी ट्रैफिक लाइट का, आप खड़े हो 30 सेकंड के लिए, आपके पास फोन रहता है, मैसेज चेक करने की बजाय लिख लो क्या याद रहा आपको। ठीक है, नोट्स रहते भैया, आप लोग बहुत होशियार हो, मुझे पता है आप लोग क्या करते रहते हो। तो जब फोन से बातें हो सकती है तो आप एक काम और कर सकते हो, आप है ना अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन चला लो और बोलना चालू कर दो कि आपको क्या क्या याद है। फिर आप बाद में सुन लेना आपको सही याद है कि गलत याद है। आई थिंक ऐसे डेंजरस काम आप में से कोई भी नहीं करेगा विचारना। चलो अपन आगे चलते हैं। अब आगे चलने के पहले वो एक चीज बताता हूँ आपको। भवनत्रिक में सामान्य लेंगे तो उदय योग्य 77 ही पकड़। हाँ, 77 ही प्रकृतियां रहेगी। प्रकृतियां तो सब वैसी रहेगी, उनमें विच्छुत्ति जो है वो ऊपर नीचे जैसे दिए वैसी आ जाएगी। क्योंकि हम देव देवियां दोनों मिक्स कर दें तो वहां पे स्त्री वेद भी उदय योग्य है और पुरुष वेद भी उदय योग्य है। ऐसा
तो अपन